कि आज से मैं इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने सही किया ना माँ? तो ठीक है बेटा, तुम्हारे इस नेक काम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। छू जाओ, छू जाओ। भाभी माँ, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। दिव्या को तुम्हें माफ कर देना चाहिए। वो हमारे परिवार को और मुस्कान को बहुत प्यार करती है। पवित्रा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे सामने झूठे लोगों की वकालत मत किया करो। सबका ख्याल रखना प्लीज। सुरभि, जाना जाना जरूरी है क्या? मत रोना माँ, यहाँ सबका ख्याल रखने के लिए है ना। मान भाई है, भूमि है, पवित्र है, लेकिन माँ उज्जैन में उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। जो जिम्मेदारियां मैंने बचपने में आके नहीं निभाई, वो मैं आज निभाना चाहती हूँ। मत रो। ये अदालत युवराज मल्होत्रा को वरुण शुक्ला के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। 14 साल की सजा। 14 साल। 14 साल का वनवास तो राम का हुआ था, रावण का नहीं। मैंने तुमसे कहा था अंश कि मुझे जिंदा मत छोड़ो। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती की सजा मैं नहीं, तुम भुगतोगे। एक बार इन सलाखों को तोड़ के बाहर निकला, उसके बाद लंका चलेगी, लेकिन रावण की नहीं, राम की। एक एक को जिंदा कर दूंगा, एक एक को राख कर दूंगा, एक एक को मार दूंगा। हेलो जी, बोलिए। थैंक यू सो मच। अंश, वकील का फोन आया था,
वो कह रहे थे कि युवराज को उम्र कैद हुई है, जेल में शिफ्ट कर रहे हैं उसे। गुड। बहुत दिन बीत चुके हैं। अब बड़ी माँ की तबीयत भी ठीक होती जा रही है और आज तुम्हें युवराज से छुटकारा भी मिल गया। ये डिवोर्स पेपर्स इन पे साइन करता हूं। डरो मत, तुम्हें बेघर नहीं कर रहा हूं। यहां से बहुत दूर तुम्हारे लिए मैंने एक घर खरीदा है। तुम वहां पर जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। तुमने मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसकी कीमत वो घर है। आज शाम को आकर मैं घर में सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके बाद तुम आजाद हो, जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। आज के बाद हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। आज क्या सबको बताना जरूरी है? दिव्या, इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। दोपहर में वकील साहब आ जाएंगे प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने के लिए, और शाम को हम सबको तुम्हारा सच बता देंगे। ओके? लो, साइन कर देना। हाँ सुरभि, तू वहां खुश है ना? मेरे लिए बस इतना ही काफी है। एक बात बताओ बेटा, तेरे वहां जाने के फैसले पर मुझे बहुत गर्व है। भाभी माँ, अरे मुस्कान के आने के बाद तो भाभी माँ जैसे खुद बच्ची बन गई। अब तो लगता है कि हमारे घर में एक नहीं दो दो बच्चे हैं। अच्छा सुन, मैं रखती हूँ। घर में सबको मेरी तरफ से नमस्ते कहना। खुश रहो बेटा। एयर होस्टेस के कोर्स के लिए इंटरव्यू देने जाना जरूरी है क्या? देखो, हमारा अपना बिजनेस है बेटा। माते, बिजनेस संभालने के लिए अंश है ना, और उसकी मदद करने के लिए दोनों चाचा हैं। अब हमारी बिजनेस में क्या जरूरत है माते? अब हम दुनिया देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और फिर बस इस इंटरव्यू में पास हो जाए हम, फिर देखिएगा हमारी जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी। ठीक है बेटा। ख्याल रखना। जी। मुस्कान, ऑल द बेस्ट। सुमन, मान कहाँ है बेटा? आ गया। मैं यहाँ हूँ बड़ी माँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। भूमि, बेटा मान ऑफिस जा रहा है, इसका टिफिन जो है गाड़ी में रखवा दो। बड़ी माँ, मैं लंच मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहीं पे खा लूंगा। अब लंच ना सही पर नाश्ता तैयार है, नाश्ता तो करके जाइए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाहर खा लूंगा। बेटा इतनी भी कोई देर नहीं हो रही है कि 2 मिनट में नाश्ता भी ना कर सको। चलो नाश्ता करके जाओ। ठीक है बड़ी माँ।
मैं गरम नाश्ता लेके आती हूँ, 2 मिनट। भूमि की आय का फोन। हेलो। जी नमस्ते, क्या मैं दिव्या जी से बात कर सकती हूँ? एक्चुअली वो अभी यहाँ पर नहीं, लेकिन मैं उनका पति बोल रहा हूँ। जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए। अगर ये मालती आनंद भूमि की आय है तो हो सकता है उन्हें भूमि से रिलेटेड ही कोई चीज दिव्या को देनी हो। देखिए, जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि मालती जी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जी जी ठीक है। अगर उन्हें भूमि के बारे में कुछ बताना है तो उसे जानने का पहला हक मेरा है। मैं दिव्या को ये बात मुझसे छुपाने का मौका नहीं दे सकता। अब नाश्ता? बड़ी माँ को कह देना मैंने नाश्ता कर लिया। Excuse me. हाय, आई एम अंशुमान प्रजापति। मुझे आपके हॉस्पिटल से एक कॉल आया था। मालती आनंद आपके हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें मेरी वाइफ से कुछ बात करनी थी। 1 सेकंड में चेक करके बताती हूँ। जी। जी सर, मालती आनंद इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। थी? एडमिट थी? मतलब? सर, अभी कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो गई। आपको आने में थोड़ी देर हो गई सर। ओके, आई एम सॉरी। सर, आप मालती आनंद से मिलने आए थे? हाँ। मैंने ही फोन किया था दिव्या जी को। अच्छा, आपने ही कॉल किया था? एक्चुअली वो मेरी वाइफ है। आज घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? एक्चुअली सर, मालती जी ये डायरी दिव्या जी को देना चाहती थी। थैंक यू। बस बेटा बस, बोले क्या हो गया मेरे बच्चे को? बस कलो लो ना। हाँ, घूमने जाते हैं, चलो। माँ मुस्कान, अले माँ भाभी माँ। बेटी। लगता है ऐसे नींद आ रही है, इसलिए इतनी चिड़चिड़ कर रही है। ऐसे ही लगता है। चलो, हम क्या करते हैं, अभी अपनी मम्मी के पास जाते हैं, दूध पीते हैं और सो जाते हैं, है ना बेबी? भूमि, भूमि। जी बड़ी माँ। बेटा, इसे ले जाओ, बहुत रो रही है, इसे दूध पिला के सुला दो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी भूमि, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाके आराम करो, मैं इसे दूध पिला के सुला दूंगी। चलो बेटा मुस्कान, चलो चलो जाएंगे। रो रही है। ओके ओके, बस बस। भूमि, बेटा सब ठीक है ना? जी बड़ी माँ। ठीक तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कुछ दिनों से तुम खोई खोई सी हो। और मैं देख रही हूँ कि तुम और मान ज्यादा बात भी नहीं। नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तबीयत ही ठीक नहीं है, इसीलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। अच्छा, तुम रुको, हम देखते हैं। अरे मिश्रा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे?
नमस्ते भाभी। नमस्ते। दरअसल मान सर ने अपनी वाइफ के लिए कुछ पेपर्स भिजवाए, बस वही पेपर्स लेकर आ गया। कौन से पेपर्स? भाभी माँ, ये पेपर जो है दरअसल मैं दे दूंगी, मैं कह दूंगी कि आप आए थे। जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार। भूमि, ये कौन से पेपर्स हैं बेटा? अब बड़ी माँ, अंश ने वो कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसी के पेपर्स हैं। मैं रख के आती हूँ। उस रात अगर दिव्या ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी होती। उसी ने मेरे अंदर जिंदगी को जीने का जज्बा जगाया था। आज अगर मैं जिंदा हूँ, ये डायरी लिख रही हूँ, तो सिर्फ दिव्या की वजह से। उसका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज एक और एहसान किया है दिव्या ने मुझ पर, मेरे परिवार को संभालने की मंजूरी देकर। उस आग से निकलने के बाद मेरे लंग्स खराब हो चुके हैं। मुझे लंग ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है, पर डॉक्टर्स का कहना है कि उसके बाद भी मेरे बचने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने इस ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। मुझे अपने घर वापस नहीं जाना, क्योंकि मैं उन्हें फिर से अपनी मौत का गम नहीं दे सकती। अभी तो जैसे तैसे उन लोगों ने अपने आप को संभाल लिया होगा। उन्हें दोबारा उस दर्द से गुजरता हुआ मैं नहीं देख सकती। इसलिए मैंने दिव्या को भूमि बना के वहां भेजा, ताकि वो मेरे परिवार को संभाल सके, मेरे अंश और मेरी बड़ी माँ को संभाल सके। अब दिव्या उस घर में भूमि बनकर रह रही है। कोई उसे भूमि मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी माँ की नाराजगी, अंश का गुस्सा, पवित्रा की उसे घर से बाहर निकालने की जिद, उसके पति युवराज का हमारे घर में रहना, उसे रोज रोज परेशान करना, ये सब धीरे धीरे उसकी हिम्मत को तोड़ रहा है। पर मैं उसे टूटने नहीं दे सकती। अगर वो टूट गई तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज जब वो यहाँ आई थी तो उसने मुझे बताया कि अंश मेरे बिना कितने अकेले हैं। अंश, मैं भी आपके बिना अधूरी हूँ, पर शायद हमारा साथ यहीं तक था। अब आपकी भूमि दिव्या है, वो मेरी ही छवि है। प्लीज उसे अपना लीजिए। मैंने दिव्या से भी कहा कि वो अंश को मनाने की कोशिश करे, उन्हें यकीन दिलाए कि वो ही भूमि है, पर उसने मना कर दिया। वो पागल अभी भी इस उम्मीद में है कि मैं और अंश एक हो पाएंगे। वो जिद पर अड़ी है कि मैं अंश को सच्चाई बता दूं, पर कैसे कह दूं मैं अंश से कि उनकी भूमि एक बार तो मौत से लड़कर वापस आ गई, पर अब वो दोबारा मौत के मुंह में खड़ी है। नहीं,
ये मुझसे नहीं होगा। अंश और भूमि की कहानी खत्म हो चुकी है। अब अंश और दिव्या अपनी नई कहानी शुरू करेंगे और मैं ऐसा करवा के रहूंगी। अंश को दिव्या को अपनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दिव्या को अपनी कसम में बांध दिया है। वो कभी भी अंश को मेरी सच्चाई नहीं बता सकती। आज करवा चौथ है। मैंने अंश के लिए व्रत रखा था, पर उन्हें बिना देखे मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए दिव्या मुझे घर लेकर गई थी। आज इतने दिनों बाद मैंने अपने परिवार को देखा। दिव्या ने मुझे पंडित की पत्नी बनाकर सबसे मिलवाया।